अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, बहुत ही अहम पॉइंट के ऊपर बात करेंगे जिससे रिलेटेड आज मरियम फ़हाद ने मुद्दा उठाया है कि मोहम्मद कौन है। मोहम्मद से रिलेटेड भी बात करेंगे और उससे पहले कुछ और पॉइंट्स हैं उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जनाब मैं किसकी। हाँ जी, शुरू करते हैं हम। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। हाँ जी, चोर निकल के भागा। शुरू करते हैं जनाब चश्मिश से। चश्मिश साहब जो हैं वो बड़े खुशी आए। कल इस टॉपिक पे मुझे बात करनी थी लेकिन पता नहीं आगे पीछे हो जाता सारा। चलो छड्डो जी, पर दस्ताना है ना, आगे बात करते हैं। जनाब चश्मिश बड़े खुशी कल आए और आकर पब्लिक में कहा कि 3 से 4 महीने हो गए हैं, बस बर्दाश्त और सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। अब ये खुशी की ख़बर जो है मैं लोगों के साथ, अपनी पब्लिक के साथ, यानी कि यूट्यूब अपने ऑडियंस के साथ शेयर करने के लिए बेताब हूँ, बेचैन हूँ। 4 महीने बड़ा मैंने इसको मुश्किल से इस बात को छुपाया है। अब बस हो गई, अब हद हो गई और अब मैं बताने लगा हूँ कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। अच्छा, यही वही शख्स है जो पहले कहता था कि यूट्यूब को लोगों ने जो है वो कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है। बहन, बीवी, बेटी सबकी इज़्ज़तों को लाकर यहाँ पर रखते हैं और उसके ऊपर कमाते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको दोनों चीज़ें। एक तो ये कि आप भी उसी कैटेगरी में आकर खड़े हो गए हैं। आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, कौन सा मंथ चल रहा है, अब क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है, पीछे क्या होने वाला है, ये सब अब आप भी करेंगे। इसके लिए बहुत बहुत मुबारक हो। और दूसरी चीज़, आपको अपनी बीवी की सच में प्रेगनेंसी की बहुत बहुत मुबारक हो। ये बंदा कहता है कि इसे 2 ही बच्चे अच्छे लगते थे, अब जो बकाया के 2 इसकी बीवी ने प्लान किए हैं, यकीनन वो इसे अच्छे नहीं लगेंगे, क्योंकि सब कहते हैं ना बच्चे 2 ही अच्छे, बाकी 2 हों, 4 हों, 6 हों, जो हों वो किसी को अच्छे नहीं लगते। नहीं, ऐसे ही जस्ट फॉर किडिंग, ठीक है। ये छोटा सा जोक था, लेकिन यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि मेरी तरफ से मुबारक तो तुम्हें हो, लेकिन दोस्तों सवाल का क्या उठता है। देखो, बिना सवाल के यहाँ बात करना मज़ा नहीं आता ना। सवाल यहाँ ये उठता है कि ये बंदा आज से 4 महीने पहले जब शिफ्टिंग कर रहा था, इसकी बीवी की प्रेगनेंसी को 3-4 महीने हुए, इसने कहा आज से 3-4 महीने जब ये शिफ्टिंग 3-4 महीने पहले जब ये शिफ्टिंग कर रहा था अपने गाँव से मुल्तान सिटी में, तो उस वक्त इसकी बीवी बीमार थी। और ये पब्लिक में आकर क्या बातें कहता था। ये पब्लिक में आकर कहता था कि मेरी बीवी के ऊपर बुरे तरह से जादू तावीज़ किए जा रहे हैं, मेरी बीवी को जो है उसकी सेहत के साथ खेला जा रहा है, उसकी जान के साथ खेला जा रहा है। इसके काफ़ी सारे व्लॉग्स ऐसे पड़े हुए हैं जिसमें सर पकड़ के बैठा हुआ है, कहता है किसी डॉक्टर को, किसी को कुछ समझ नहीं आ रही है, मैं हॉस्पिटल्स में घुमा के, और मेरी बीवी खाला के घर पड़ी है, मेरी बीवी माँ के घर पड़ी है, उसको ड्रिप लगी है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो बहुत बीमार है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन साथ ही क्या कहता था कि उस पर जादू टोने किए जा रहे हैं और मेरी बीवी जो है वो शदीद बीमार इसलिए है कि मेरी बीवी के ऊपर इन लोगों ने जादू टोने करवाए हैं। और किन लोगों ने, आप जानते हैं, उन दिनों में ये सितारा फैमिली के ऊपर बहुत ज़्यादा सितारा के ऊपर रिएक्शन दिया करता था। अचानक से हैरत होती है मुझे, अचानक से इसकी बीवी तो ठीक हो गई थी, चलो ठीक है भाई, गई, उसने सिटी चेंज किया, हमने सोचा आबो हवा चेंज हुई, भाई जादू तावीज़ कुछ भी नहीं थे, बंदा बीमार भी हो जाता है और औरतों के साथ तो ये चीज़ें लगी रहती हैं, लो बीपी, हाई बीपी, ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। अब अचानक से बंदा आके कहता है कि 3-4 महीने से मेरी बीवी प्रेग्नेंट है। तो इसका मतलब वो जो जादू तावीज़ थे वो आवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था और आप जानते थे कि आपकी बीवी प्रेग्नेंट है, क्योंकि इसने पब्लिक में आकर कहा है कि बस अब जो है मुझसे और सब्र नहीं हो रहा, मैं 3-4 महीने से खुशी दबा कर बैठा हूँ। तो वो 3-4 महीने जो थे उससे पहले इसकी बीवी पर कोई जादू तावीज़ नहीं थे, बल्कि इसकी बीवी की प्रेगनेंसी का स्टार्टअप था। और उस वक्त इसकी बीवी का जो शुरू में जैसे ख़वातीन का, अक्सर ख़वातीन का बीपी वगैरह लो हो जाता है, वो सिस्टम चल रहा था। और ये आकर कहता है किसी डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा और मेरी बीवी के ऊपर शदीद तावीज़ात किए जा रहे हैं। आप सबको याद होगा कि ये लाइव लगाकर कुरान की तिलावत शुरू कर दिया करता था और ये कहता था कि हाँ भाई, मुझे लोग मशवरा दे रहे हैं कि तुम कुरान कसरत से पढ़ो, और ये लाइव लगा के तो कुरान की तिलावत करता रहता था, ठीक है। और ये कहता रहा कि अब जी मेरे घर से असरात ख़त्म हो जाएंगे। असल में इसकी बीवी हो गई थी प्रेग्नेंट और इसको समझ नहीं आ रही थी, इसने वो बात छुपानी भी थी और इसने इस चीज़ को कैश भी करवाना था कि इसके घर में एक नई चीज़ है। तो इसने क्या किया, इसने आकर पब्लिक में ये कहना शुरू कर दिया कि जादू तावीज़ हो गए। भाई इन लोगों को अच्छे से पता है कि पब्लिक की माइंड के साथ खेलना कैसे है, माइंड गेम्स इनको, माइंड साइंस इनको बड़े अच्छे से आती है। इनको पता है कि यहाँ पब्लिक को जितना नचाओगे उतना ही पैसा कमाओगे। तो इसकी बीवी की प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई, उसको पता था कि ये चीज़ें पब्लिक में लाऊंगा तो इतनी ये चीज़ उछलेगी नहीं, इसका मुझे इतना फ़ायदा नहीं होगा, तो चलो ये जादू तावीज़ टूने जो होते हैं इनके बारे में बात करते हैं। वैसे मेरी बीवी बीमार चल रही है, इसी को अपना कंटेंट बना लेते हैं। तो यहाँ पर आकर ये कहना कि फ़लाँ जो है वो लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल रहा है, फ़लाँ जो है वो लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, या फ़लाँ जो है अपनी बीवी बच्चों को दिखाकर कमा रहा है, तो ये सब चीज़ें मेरा ख्याल है गलत है ना। जब आप ख़ुद भी यही सब कुछ करते हैं तो फिर किसी दूसरे पर बात करने का कोई फ़ायदा नहीं जनाब।
बात करते हैं दूसरी बात किसकी करनी थी जी, वज़ीर आज़म साहिबा की। जी बिल्कुल, साइमा कैंची जो है, जिसको आप लोग टपनी के नाम से भी जानते हैं, कुछ अब टपनी भी करने लग गए हैं उसको। तो वो मोहतरमा जो है, उनका मैंने आज के व्लॉग था, हाँ वो मैंने देखा, जिसमें व्लॉग तो खैर उनको बनाना ही नहीं आता, वो रिएक्शन दे देती हैं। और उनको भी पता है कि अब ये जवाई हमारे हाथ जो लगा है, कंट्रोवर्शियल जवाई, तो इसके ऊपर हम ऐसे ही कमा सकते हैं। कमाने का यही तरीका है, उसको पता है यहाँ व्लॉग इतने नहीं चलेंगे, इस कंट्रोवर्शियल जवाई के साथ तो हमारे जो हैं रिएक्शंस ही चलेंगे। ख़ुद तो उसने अपने आप को कहीं का छोड़ा नहीं, तो चलो कोई बात नहीं, हम भी लगे हाथों बर्बाद तो हो ही रहे हैं, 4 पैसे कमा के बने। तो ये बंदी जो है ये आती है और ये आज का अपना व्लॉग रिएक्शन देती है, और रिएक्शन में आकर ये कहती है कि मैं जो है वज़ीर आज़म हूँ अपने घर की। और कल के ये अपने थंबनेल पर अपनी ज़ख्मी आंख लगाती है, जिसके ऊपर बुरी तरह चोटें लगी हुई हैं, जिससे पता लगता है कि किसी ने सही वाला जो है वो पंच मारा है, जिससे इसकी आँख, नाक, आँख के नीचे, आँख की साइड में सारा जो है वो नील छील पड़ा हुआ, नील काल हुआ हुआ है, सब कुछ ठीक है। आँख रेड हुई हुई वो इसने लाकर दिखाई। हालांकि इसने क्या कहा, इसने कहा कि मैंने कुछ खा पी लिया था और फिर मैं अस्पताल चली वली गई थी, और वहाँ पे मेरा फिर जो है वो नाली छली डाल के तो निकाल दिया, ठीक है। उसके दौरान ये क्या करती रही हैं, 2-3 दिनों में जब ये YT के ऊपर से गायब रही हैं, अपने हस्बैंड से अपनी माँ से वीडियोज़ बनवाती रही हैं, उस दौरान ये क्या करती हैं, अल्ले मोहल्ले की BBC बनी हुई थी, यहाँ वहाँ से ख़बरें लाना, और YT पर इन्होंने खुद आकर बता दिया कि किसी हॉस्पिटल में नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, बल्कि ये हो सकता है कि इन्हें कुट शुट पड़ी थी, ठीक है। तो आज की वीडियो में आकर कहती हैं कि आप लोगों के लिए मेरी बात की कोई वैल्यू नहीं होगी, लेकिन मैं अपने घर की वज़ीर आज़म हूँ। तो मुझे समझ नहीं आई कि वज़ीर आज़म साहिबा, क्या आपको सदर साहब ने कुट्टा सी? वैसे सदर साहब तो इतने गैरतमंद लगते नहीं हैं, तो फिर समझ नहीं आ रही कि वज़ीर आज़म साहिबा को किसने कुट्टा सी। बग़ैरत किस्म के सदर हैं, यानी कि आपके हस्बैंड हैं, तो ये मार कुटाई तो मेरे ख्याल है वो नहीं कर सकता ना तुम्हारे साथ। फिर कौन हो सकता है, कौन हो सकता है, किसके साथ पंगा लेकर आई हो? वैसे तुम लोगों का बिज़नेस भी ऐसा है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी तुम्हारे बिज़नेस में, कुछ भी। खैर दोस्तों, तो ये थी थोड़ी सी न्यूज़ के वज़ीर आज़म साहिबा पिटी हैं। और हाँ, एक और चीज़ भी वज़ीर आज़म साहिबा कह रही थी, नौशीन मुल्तानी हमारी सिस्टर को जो है रिलेट करके बात कर रही थी, और कहती हैं कि आप जो है मेरा नाम जैसा भी लेती हैं, मैं बड़े अदब से लूँगी, बड़ी तमीज़ से लूँगी। तो लगता है कि हम लोगों के रिएक्शन जो है वो काम कर गए, और ये बंदी थोड़ी थोड़ी इंसान की बच्ची बनती जा रही है। बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन ये बंदी वहाँ पर कहती है कि आप कहती हैं, नौशीन को मुखातिब करके कहती है, आप कहती हैं कि हम लोग झूठ बोलते हैं। देखिए, हमने सच भी बोल कर देखा है, तो यहीं से पता चल गया। क्या कहती है, हमने कई बार सच भी बोल कर देखा है, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, लोग भरोसा नहीं करते, बल्कि लोग मजाक उड़ाते हैं। यानी कि कई बार सच बोला है और इसके साथ लातादाद बार झूठ भी बोला है। यानी कि हम रिएक्शन वाले फिर भी सच्चे हैं, है ना, हम फिर भी जो बात लेकर आते हैं वो सच्ची है। ख़ुद अपने मुँह से इसने कहा कि मैंने कई बार सच बोला, वरना इंसान यही कहता है कि मैंने तो हमेशा सच बोला, ये कहती है मैंने कई बार सच भी बोला। खैर जनाब, तुम लोगों के मुंह से अपना तुम्हारा सच निकल आता है, और जब हम रिएक्शन देते हैं फिर तुम लोगों को तकलीफ़ होती है कि यार ये रिएक्शन, हमारे ऊपर रिएक्शन क्यों दे रहे हैं। हाँ, पब्लिक में आकर बैठोगे, भंड मारोगे तो लोग तो पूछेंगे। अच्छा जनाब, अब आते हैं अपने मेन मुद्दे की तरफ। मोहम्मद कौन है, ये सवाल तो बनता है। मरियम फ़हद ने आज अपने लास्ट रिएक्शन आई थिंक लास्ट था या सेकंड लास्ट हुआ होगा, मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने अब तक जो उनका रिएक्शन देखा था उस वक्त तक वो लास्ट ही था। उसमें मरियम फ़हद ने कुछ पॉइंट्स रेज़ किए हैं मरहूम आसिम की बीवी सनिया से रिलेटेड, या दिलबर की बीवी सनिया कह लें, उसकी एक जो है इंस्टा पोस्ट से रिलेटेड, और दिलबर की इंस्टा पोस्ट से रिलेटेड। अच्छा, दिलबर से मुझे याद आया कि दिलबर ने लगता है अपने बाप का नाम भी तब्दील कर लिया है ना, क्योंकि दिलबर पहले अपने नाम के साथ नाना का नाम लगाता था, दिलबर यासीन था। उसके बाद अचानक से जो है लोगों की टोंटबाजी या लोगों की जो है वो झाड़ पिलाई के बाद इसने जो है अपने चैनल पर दिलबर अकबर के नाम से, यानी कि अपने बाप के नाम को अपने नाम के साथ लगा लिया। और आज इसकी बीवी छमिया चुम्मी कुछ भी कह लें, वो इसको दिलबर हुसैन के नाम से पुकार रही थी। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि दिलबर हुसैन कौन है। ये हुसैन इसका कोई बाप है, इसका कहाँ से हुसैन नाम आया, जो कि आज तक की इसकी 2 साल जो है यूट्यूब की लाइफ में हमने नहीं सुना। तो दिलबर की का जो बाप अकबर है, उसका छमिया की बहन साइमा के साथ जो टाकरा चल रहा था, और उस टाकरे टूकरे में इतनी लड़ाई हुई कि दिलबर ने कहा कि मेरा बाप से कोई वास्ता नहीं है। तो इसका मतलब है कि सनिया ने उसको नया बाप मतलब नया नाम दे दिया, और दिलबर अकबर की जगह अब वो दिलबर हुसैन हो गया है। चलो जी, ये भी पता चल जाएगा साथ साथ वक्त के कि दिलबर हुसैन जो है, हुसैन इसका बाप है, कौन है, क्या है। खैर जनाब, तो हम बात कर रहे थे मरियम फ़हद की आज के मुद्दे से रिलेटेड। मरियम फ़हद का कहना ये था कि 24 जुलाई 2023 को एक पोस्ट लगाई गई थी सनिया की तरफ से, जिसमें उसने भी ये लिखा था, उसने लिखा था कि क्या लिखा था, आई एम सॉरी, ठीक है, ऐसा कुछ था, आई एम सॉरी इट्स माई मिस्टेक, ऐसा कुछ, और साथ लिखा था या आई एम सॉरी इट्स मिस्टेक, ऐसा कुछ। और
खैर जो भी लिखा था अभी मुझे याद नहीं आ रहा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है फिर रिसर्च तो बंदा करता है। तो मरियम फाद ने जो लाइंस बताई थी उससे ये समझ आ रही थी कि सनिया ने जो है वो कोई पोस्ट लगाई थी और उस पोस्ट में एक औरत का हाथ था और उसके उंगली में बच्चे का हाथ था, इस तरह की कोई पिक्चर लगाई थी और उसके ऊपर सॉरी मोहम्मद इस तरह कुछ लिखा था, मोहम्मद से रिलेटेड कोई मोहम्मद नामी बच्चा है जिससे रिलेटेड ये बात लिखी गई। अच्छा, सेम डे पर 24 जुलाई 2023 को दिलभर भी ऐसी ही पोस्ट लगाता है और वो एक पिक्चर दिखाता है, ऐसी पिक्चर लगाता है पोस्ट में जिसमें एक शेडो है, शेडो में जो है वो एनिमल्स आई थिंक कैट है या क्या है और पेरेंट्स हैं और दरमियान में बच्चा है और उसने भी लिखा है सॉरी मोहम्मद, पता नहीं लाइफ गॉन या ऐसा कुछ था इसके अंदर, ठीक है। तो अब ये मोहम्मद जो है वो सेम नाम इन दोनों ने सेम डे पे सेम जो है सिचुएशन को इन लोगों ने पोस्ट किया, यानी कि कुछ ऐसा था मोहम्मद नाम से रिलेटेड जो इन दोनों के बीच में चल रहा था, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो सवाल मरियम फ़ाहद ने उठाया है उन बकौल उनके मतलब जो जितना मुझे समझ आया है उस बात से मुझे ये समझ आया है कि मोहम्मद नाम का कोई बेबी था जो दुनिया में आने वाला था सनिया का, ठीक है, और उसको आने से पहले ही रास्ते से हटा दिया गया ऐसी कोई चीज़, क्योंकि सनिया का तो कोई बच्चा नहीं है, तो फिर ये मोहम्मद कौन था। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं जो है वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, एक चीज़ मैं ऐड करती हूँ इसमें जो जहाँ तक मुझे पता चला है कि मोहम्मद जो है मोहम्मद अहमद अली आसिम, मोहम्मद अहमद अली आसिम नामी आसिम की पहली बीवी से आसिम का, मरहूम आसिम का बेटा है। अब मैं नहीं जानती कि वो बच्चा इस दुनिया में मौजूद है या नहीं है। अगर उनकी फैमिली में से कोई ये वीडियो सुन रहा है तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि इंस्टाग्राम पे आप मुझे बता दीजिए, या जैसे आप बताना मुनासिब समझें, इंस्टाग्राम ज़्यादा बेहतर रहता है। तो यहाँ मेरे इस सवाल का जवाब, अगर मोहम्मद आसिम की फ़र्स्ट फैमिली जो है उनकी फ़र्स्ट वाइफ और मोहम्मद आसिम का जो अपना ख़ानदान था, अगर उसमें से कोई सुन रहा है तो वो मुझे बता दे, या कहीं से भी ये इन्फो मिले किसी को तो प्लीज़ मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा कि मोहम्मद आसिम का बेटा मोहम्मद अहमद अली आसिम ज़िंदा हैं। और अगर वो ज़िंदा हैं, ठीक है, तो फिर तो ये बात जाती है सीधा डायरेक्ट दिलबर और सनिया के ऊपर कि वो मोहम्मद कौन था जो 24 जुलाई को चला गया था, रुखसत हो गया था और तुम दोनों ने पोस्टें लगाई थी, यानी कि ये दोनों ही इसमें इन्वॉल्व थे। क्योंकि देखिए मुझे तो वो बच्चा जो है लाइव लगता है जो आसिम का बेटा था, मोहम्मद अहमद अली जो था वो ज़िंदा है। अगर अल्लाह ना करे उसे कुछ हुआ होता तो 24 जुलाई जो है अगर वो सफ़े मातम होता, अल्लाह ना करे इनके घर में, मरहूम आसिम के घर में, तो मरहूम आसिम ने भी अपने किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इस किस्म की कोई पोस्ट ज़रूर लगाई होती, ठीक है। तो मोहम्मद आसिम साहब ने तो ऐसी कोई पोस्ट नहीं लगाई, मोहम्मद आसिम कह रही हूँ से आसिम शहजाद साहब, आसिम साहब ने तो ऐसी कोई पोस्ट नहीं लगाई जो पोस्ट सनिया और दिलबर ने लगाई, ठीक। यानी कि सनिया का जो सनिया जो है वो जुलाई में प्रेग्नेंट थी, ठीक है, और वो प्रेगनेंसी जो है उसको कुछ किया गया, ऐसा ही है, ऐसा ही समझ आ रहा है। अगर कुछ किया गया तो उसका अफसोस सनिया को होना चाहिए था और आसिम को होना चाहिए था, ना कि उसका अफसोस सनिया को और दिलबर को होना चाहिए था। अब ये रियलिटी है, जब हम ये इस किस्म के सवाल रखते हैं तो वहाँ से अव्वल तो जवाब आएगा नहीं, क्योंकि आज तक मरहूम आसिम के टॉपिक के ऊपर दिलबर या सनिया ने बात नहीं की, वो इस बात का कोई जवाब नहीं देते। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई तो राज है, कोई ना कोई तो ऐसी स्टोरी है जो इसके पीछे है जिसकी हकीकत वो नहीं बता सकते, जिसकी हकीकत वो बताएंगे तो फंस जाएंगे। हर टॉपिक पे बात करेंगे, हर मुद्दे पे बात करेंगे, फ़ातिमा पे बात करेंगे, मरियम पे बात करेंगे, नौशीन पे बात करेंगे, वर्दा पे करेंगे, सब पे करेंगे, नाम ले के करेंगे। नहीं करेंगे तो आसिम वाले टॉपिक पर बात नहीं करेंगे और ये सवाल तो रहेगा, एंड तक रहेगा, जब तक ये मामला, ये मुद्दा खुलता नहीं है। हम जैसे फ़ातिमा को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे हम आयशा को सपोर्ट कर रहे हैं, वैसे ही हम रिएक्शनिस्ट मरहूम आसिम की मौत को डिस्कस करना नहीं छोड़ेंगे जब तक ये मामला, ये मुद्दा सुलझ नहीं जाता, ये गुत्थी सुलझ नहीं जाती और रियलिटी लोगों के सामने आ नहीं जाती।
तो दोस्तों यहाँ मरियम फ़ाहद ने बहुत बड़ा सवाल उठाया है, इसका जवाब हमें चाहिए, दिलबर से भी और सनिया से भी इसका जवाब चाहिए कि वो मोहम्मद कौन था जिसका दुनिया से जाने का रिग्रेट दिलबर को भी था और सनिया को भी था या नहीं था। एक दूसरे को कंफर्म करना, मैसेज करना, जो भी था वो सब कुछ सोशल मीडिया पर हुआ, लेकिन उस चीज़ से आसिम बेखबर था। कौन था वो मोहम्मद जिसकी तस्वीर लगाकर सनिया ने एक माँ का हाथ, एक बच्चे का हाथ शो किया था, जिस पे कहा था मिस्टेक और सॉरी, लॉस्ट ऑफ लाइफ, ऐसा कुछ, ठीक है। तो वो कौन था जिसके दुनिया से जाने की इत्तला आसिम को नहीं थी, या आसिम को थी लेकिन आसिम का कोई उसके ऊपर किसी किस्म का कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था, किसी किस्म की कोई पोस्ट नहीं थी, क्योंकि आसिम साहब जो हैं उनकी 23 जुलाई 22 जुलाई इन सब की वीडियोस पड़ी हैं। वो 22 और 23 जुलाई तक हट्टे कट्टे थे और ठीक ठाक थे। उनका बल्कि कोई इंटरव्यू है जो कंडक्ट किया गया और वो इंटरव्यू उनके इंस्टाग्राम के ऊपर अभी भी मौजूद है। ये बंदा कोई 2 करोड़ के फ्रॉड में कहीं जो है किसी ने 2 करोड़ का फ्रॉड किया था इसके साथ, मरहूम आसिम के साथ। उसको किसी ने जो है उसके ऊपर कोई इश्यूज़ बने थे, कोई FIA का केस भी था, साइबर क्राइम का, कुछ इस किस्म की चीज़ें थी और नैब से भी रिलेटेड कुछ चीज़ें वहाँ पर थी। तो उससे रिलेटेड वीडियोस वहाँ पर मौजूद हैं और ये बंदा हेल्दी है, फिट फाट है, ठीक ठाक है, हट्टा कट्टा है। और अचानक से ये जुलाई 23-24 की बात हो रही है, इस बंदे के इंटरव्यूज़ पड़े हैं। बीवी इसकी जो है वो कुछ लॉस्ट हो जाने का लिखती है और बीवी का दोस्त भी लॉस्ट हो जाने का लिखता है, लेकिन आसिम शहजाद साहब जो हैं वो अपने इंटरव्यूज़ में बिज़ी हैं और हेल्दी हैं, बिल्कुल हेल्दी हैं। और अचानक, ठीक है, अगस्त के अंदर यानी जुलाई में एक बंदा हट्टा कट्टा है, मार्च अप्रैल में वो उम्रा पे गए हैं, मई जून जुलाई तक वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं और अचानक अगस्त में वो अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाते हैं। तो इसकी हकीकत आप लोग खोलेंगे दिलबर और सनिया, या ये भी हम लोगों को खोलनी पड़ेगी? इसके बारे में क्या ख्याल है? लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले हमेशा की तरह दुआ, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ अता फ़रमाए, आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, शैतान से मर्दों और औरतों से रखे, हमें, हमारे चैनल, हमारे पैनल, हमारी फैमिली, हमारी कंट्री को महफूज। आमीन सुम आमीन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।